न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। पटना के पाटलिपुत्र पार्क में सीएम नीतीश कुमार एवं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राज्यसभा सीट पर अड़े जीतन राम मांझी जहानाबाद में बोले, अमित शाह ने नहीं निभाया वादा। बिहार में तेज प्रताप यादव की जान को खतरा, पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ थाने पहुंचे लालू के लाल। गुरुवार के गायत्री महायज्ञ में पहुंचे विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच की पूजा अर्चना। खाद माफियाओं के पाप का घड़ा फूटा, रातों रात 83 लाइसेंस रद्द, 31 पर एफआईआर। कृषि विभाग की छापेमारी से मची हर जगह खलबली। श्रेयसी सिंह की पहली गेंद पर ही क्लीन बोल्ड हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। मोइनुल हक स्टेडियम में दिखा क्रिकेट का रोचक नजारा। समस्तीपुर में बीजेपी नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या, एसएचओ हुए सस्पेंड, इलाके में भारी तनाव। बीजेपी नेता रूपक सहनी हत्याकांड पर सियासत तेज, राजद बोली जनता भगवान भरोसे। भाजपा ने दिया जवाब, कहा इसे राजनीतिक रंग न दिया जाए तो बेहतर है। बिहार में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को मिलेगी सीधे नौकरी। सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, 8000 पंचायतों में बनेंगे स्पोर्ट्स क्लब। बिहार के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय में अब शिक्षक को बताना होगा क्लास में क्या पढ़ाया। वेबसाइट पर अपलोड होगी डेली टीचिंग रिपोर्ट। खगड़िया जदयू कार्यकर्ता आभार समारोह सह सदस्यता अभियान 26 दिसंबर को जोर शोर से चल रही है तैयारी। मानव तस्करी और ड्रग्स तस्करी पर रोकथाम के उद्देश्य से नेपाल पुलिस और बिहार पुलिस के बीच हुई समन्वय बैठक। पूर्णिया के भोला पासवान शासकीय कृषि कॉलेज में आयोजित 15 दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम में कॉलेज के छात्रों को कृषि के क्षेत्र में लीक से हटकर बेहतर करने के लिए दिए गए कई टिप्स। लक्ष्य के प्रति समय पर निरंतर मेहनत और नवाचार पर किया गया खास फोकस। मोतिहारी में बनेगा नया एसपी दफ्तर, 3 जिलों में पुलिस भवन की नई आधारभूत संरचना निर्माण की मिली स्वीकृति। इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी नई रफ्तार, 1.5 गुनी सब्सिडी और हर जिले में चार्जिंग स्टेशन। सिवान में अवैध ईंट भट्टों पर चला प्रशासन का डंडा, एसडीओ और सीओ की जांच में कई अनियमितताएं हुई उजागर। सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय में 6 दिसंबर से शुरू होगा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन। दरभंगा में सरकारी योजना पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, तारडीह प्रखंड स्थित तालाब निर्माण के नाम पर हो रहा बड़ा खेल। नीतीश कुमार के ऐलान के 2 लाख रुपए पाने के लिए प्रशिक्षण से खुद को तैयार कर रही बिहार की जीविका दीदियां। बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए अब बढ़ाई गई आवेदन तिथि की तारीख। अंतिम तारीख 9 जनवरी तक भर सकते हैं आवेदन पत्र। खेल प्रशिक्षण में गुणवत्ता की नई परंपरा। बिहार खेल विश्वविद्यालय में पीजीडीएससी प्रथम सेमेस्टर परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न। बेतिया राज्य की जमीनों पर चलेगा बुलडोजर, 150 लोगों को भेजा गया नोटिस। मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर को लेकर बड़ा अपडेट, महाशिवरात्रि पर होगा विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग का विशेष पूजन। बक्सर में दौड़े बिहार से लेकर यूपी, गुजरात और राजस्थान तक के घोड़े। मोतिहारी के उस्मान ने मारी बाजी। बिहार का धनकुबेर निकला चाय वाला, आर्म्स स्मैक चरस सोना के साथ 12 लाख कैश बरामद। नेपाल तक बना है नेटवर्क। बिना सफर किए खाली हो रहा फास्टैग। पटना और रोहतास में खड़ी गाड़ियों का यूपी झारखंड में कटा टैक्स। बिहार के गांवों में मनरेगा से खेल क्रांति, 4807 मैदान बनकर तैयार। अब गांव से निकलेंगे भविष्य के चैंपियन। पटना में अनुसंधान से आत्मनिर्भरता की उड़ान, समृद्ध कृषि सशक्त किसान थीम पर आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला 2025 का हुआ समापन। बिहार गृह विभाग की रिपोर्ट, माओवाद प्रभावित जिले 0, 4 जिलों पर एहतियातन रखी जा रही नजर। भोजपुर में बेखौफ बदमाशों ने बावर्ची को गोलियों से भूना,
शरीर में दागी 4 गोलियां, इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। समस्तीपुर में फर्जी दवा एजेंसी का भंडाफोड़, एक्सपायर्ड लाइसेंस पर हजारों नशीली इंजेक्शन की सप्लाई। गया के फतेहपुर में धर्म प्रचारक की स्कॉर्पियो और बाइक से 550 लीटर देशी शराब जब्त, तस्करों ने अपनाया नया हथकंडा। बिहार हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। बने रहिए न्यूज वॉच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, मैरी क्रिसमस।